यादव एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वर्चस्व कायम करेंगे। इसलिए हमने ये पूछा कि सिर्फ यादव के लिए संगठन है कि बाकी सब लोगों के लिए मदद के लिए है? नहीं, और जो इस समाज को शोषण करता है, वंचित करता है, लाभ से अधिकार से उसको मुक्ति वंचित रखता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे संगठन के माध्यम से और नियम कानून के तहत उससे हम लोग लड़ाई लड़ने का मतलब कि नमस्कार, अभी हम छपरा जिला में हैं और छपरा जिला में हमारे साथ सारण जिले के जिला परिषद चेयरमैन अमरनाथ यादव जी हैं, जो अभी चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं। और 12 और 13 को अखिल भारतीय यादव महासभा की शताब्दी समारोह मनाई जा रही है और इनकी भागीदारी बढ़ चढ़ के उसमें ली गई है। आइए बातचीत करते हैं कि किस तरह की उसमें व्यवस्था की गई है और कौन कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं और कितना ये धूमधाम से शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी चलिए, आपको भी चैनल का स्वागत है। सर किस तरह से व्यवस्थाएं आप लोगों ने बनाया है? देखिए, शताब्दी समारोह में हम लोग बहुत वैभव व्यवस्था किए हैं। पूरे देश के अनेक राज्यों से यादव के एक बड़े सम्मानित लोग सारे लोग आ रहे हैं, जो कि पूरे देश के जो अध्यक्ष हैं गोरेलाल जी, उन्हीं के नेतृत्व में है। छपरा के अध्यक्ष जिला के हैं और इसके साथ साथ उदित राय विधायक जी भी हैं और साथ साथ डॉक्टर वीरेंद्र नारायण MLC भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं। सबके नेतृत्व में जो शताब्दी 100 साल की पक्ष में जो मनाया जा रहा है, इसमें सारी व्यवस्था बहुत वैभव तरीक़ा से किया गया है, जिसमें यादव छात्रावास को उद्घाटन होगा 13 तारीख को सुबह करीब 8 बजे, झंडा तोलन होगा। वहाँ से 9 बजे। यादव छात्रावास का उद्घाटन कब है? 13 को या 12? 13 को। और वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगा 9:30 बजे जी। 9:30 बजे से शोभा यात्रा निकल करके जाएगा प्रेक्षागृह में। कहाँ से निकलेगा ये? यादव छात्रावास से। और बगल में कचहरी स्टेशन है। यादव छात्रावास के बगल में कचहरी स्टेशन है। वहाँ से शोभा यात्रा वैभव तरीक़ा से सजाकर बड़े पैमाने पर जाएगी प्रेक्षागृह में। और प्रेक्षागृह में वहीं कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पूरे मंच का जो संचालन होगा, वहाँ सारे व्यवस्था होगा। और वहीं से खान पान का जो व्यवस्था है वो जिला परिषद जो अध्यक्ष आवास है वहीं पर होगा। पूरे 13 तारीख को जिला परिषद जो अध्यक्ष हैं उनके आवास पर 13 तारीख। हाँ। कितने बजे सर भोजन की व्यवस्था है? अब शोभा यात्रा जब प्रेक्षागृह पहुंच जाएगी उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और भोजन का भी कार्य शुरू हो जाएगा। कितने लोगों की व्यवस्था आपने किया? लोगों वहाँ इसका कोई अंदाज थोड़ा है, लेकिन 10-15 हजार आदमी तो जरूर है। ऐसे कहने के लिए 10-15 हजार, लेकिन व्यवस्था बहुत ज्यादा है। खाने के लिए व्यवस्था हमेशा 15 हजार आदमी का रहेगा। इसके बाद और भी जितना लोग बढ़े उसका भी व्यवस्था स्टॉक में रहेगा। स्पेशल मिस्त्री की व्यवस्था, सामान की व्यवस्था, सारे व्यवस्था मिस्त्री से लेकर सारे सामग्री का व्यवस्था वहाँ उपलब्ध रहेगा। जितने लोग जाएंगे एकदम इत्मीनान से खाना खा करके एकदम सेफ्टी से अपना सुरक्षित होकर के संतुष्ट होकर के वापस आएंगे। अच्छा सर, पूछना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी के आप मतलब यानी आपके आवास पर जो भोजन की व्यवस्था की गई है, क्या मतलब कि वो संगठन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि आपके द्वारा व्यवस्था की गई? देखिए, संगठन का एक हम अंग है और सारे संगठन के विचार यही हुआ कि आप जिला के अध्यक्ष हैं, आपके पूरे जिला के जो जिला पार्षद सदस्य लोग हैं, सारे सदस्य के माध्यम से भी लोग आते हैं आपके जिला के जिला परिषद में। तो आपका दायित्व बनता है, आपका अधिकार बनता है। हम लोग का विचार है, पूरे समाज कमेटी का विचार है कि आप अध्यक्ष जी अपने स्तर से ही खान पान की व्यवस्था को जिम्मेवारी लें और इसको निर्वाहन करें अच्छे तरीक़े से। माने यानी कही जाए तो चेयरमैन पूरे जिला का मालिक होते हैं, मतलब एक परिवार का मुखिया होते हैं। और सर जैसा बता रहे हैं कि संगठन का भी निर्णय ये है कि जो अध्यक्ष है, जो मुखिया की व्यवस्था वही करेंगे ना सर? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे मैंने जिला के जब लोग आवेंगे तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं सबका स्वागत करूं। कम से कम इतना तो करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सब लोग का भोजन करावें। जी जी जी। और चलते चलते आप पूरे यादव से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो यादव लोग से यही अपील करेंगे कि कम से कम जो अपना यादव समाज है जो बिखरा है, एकजुटता रहे और एकजुटता के साथ साथ
जो अच्छे मार्ग पर चलने का विचारधारा रखें, जो कहीं भटक रहे हैं इधर उधर उनको समझाने और सुलझाने का काम करें, छोटी मोटी बातें में जो कोई यदि कोई फंस जाते हैं तो उनको निपटाने का काम करें। और विशेष करके हम यही सुझाव देंगे कि सारे समाज मिल करके सबसे पहले एक नंबर में कि शिक्षा पर अपना फोकस करें, सब जगह शिक्षा को प्रचार करें। अपने समाज के लोगों में शिक्षा की जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो संगठन के माध्यम से उनको शिक्षा उच्च से उच्च शिक्षा दिलाने का काम करें। यदि समाज के लोग शिक्षित हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ऊंचे ऊंचे स्थानों को पकड़ कर लेंगे। हम लोग का यही सोच है, विचार है और धारा है। और जो इस समाज को शोषण करता है, वंचित करता है, लाभ से अधिकार से उसको मुक्ति वंचित रखता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे संगठन के माध्यम से और नियम कानून के तहत उससे हम लोग लड़ाई लड़ने का मतलब कि यादव महासंघ जो महासभा है वो सिर्फ यादवों के लिए लड़ेगा कि और भी जो शोषित जातियां हैं उनके लिए भी लड़ेगा? नहीं, ये केवल जादव एक संगठन है। जादव संगठन बिखरा हुआ है तो एगो अपना संगठन को मजबूत करने के लिए और पूरे समाज के विकास और उत्थान के लिए गरीब गुबरा सबको सहयोग करने का और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, जिससे समाज आगे बढ़े और हमारा पंचायत विकास करे, गांव विकास करे, जिला विकास करे, देश विकास करे। इस पर हम लोग फोकस करेंगे। मतलब ये कोई भेदभाव इसमें नहीं है कि जादव संगठन है तो खाली जादव अपना ही सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जादव संगठन के माध्यम से हम लोग गरीब गुबरा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, वंचित लाभों से पिछड़ा छूटा हुआ लोग, उन लोग को हम लाभ पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग यही विचारधारा रहेगा कि उनको भी उत्थान में लेकर के चलेंगे। सर, कहना इसलिए पड़ा कि कथित तौर पर यह भी कही जा रही है कि यादव एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वर्चस्व कायम करेंगे। इसलिए हमने ये पूछा कि सिर्फ यादव के लिए संगठन है कि बाकी सब लोगों के लिए मदद के लिए है? नहीं, ऐसा वर्चस्व का कोई बात नहीं है, विकास की बात है। इसमें वर्चस्व की कहीं बात नहीं है और कहीं किसी का सोच नहीं है कि हम लोग इकट्ठा होकर के अपना वर्चस्व बहाल करेंगे, कभी नहीं। ऐसा कोई सोच नहीं है। हम लोग अपने में बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ा कर बेवजह फंस करके हम विकास को बाधित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को सुलझा, इसी से लड़ो। अपने उत्थान और विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संगठन का एकता का एगो बड़का एगो परिचय हम लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर की। सर का ये कहना है कि ये जो यादव महासभा यानी यादव महासम्मेलन शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जो सारण जिला के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में जो मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी लोग भी आइए और उसके भागीदारी बनिए और देखिए कि किस तरह का माहौल वहां पर कायम हो रहा है और किस तरह की व्यवस्था पे काम किया जा रहा है। वहीं मैंने फिर से इनसे बातचीत किया कि यादव जो है कि वर्चस्व बनाने के लिए यादव महासभा का गठन तो नहीं कर रहे हैं। तो सर ने जैसा कि बताया कि आपको यादव एक इसलिए हो रहे हैं कि सबकी मदद कर सके, यादव इसलिए एक हो रहे हैं कि भाईचारा कायम हो। जो लोग अग्नि व्यवस्था से छूट चुके हैं, जो पीछे जा चुके हैं, उनको भी आगे। की सर ने बताया कि यादव के उत्थान और उसके आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की बात होगी और बहुत सारे चर्चाएं होगी और आप सभी भी उस टीम के भागी बने और भाग्य लेकर के और सारी व्यवस्था को देखें। आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपका धनराम यादव। नमस्कार।